ये तीन लोग जो प्रतीक आज जैन का प्रतीक दिख रहा है, तीन लोग, ये क्या है? पूरा विश्व, पूरा संसार तीन लोग में विभक्त है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। ये हम और आप ध्यान रखें कि तीनों लोकों में जिन मंदिर हैं, अधोलोक में सबसे पहले निगोध है, नीचे नीचे, पुनश्च 7 नरक हैं। उसके ऊपर 2 भाग हैं जिन्हें कि शास्त्रीय भाषा में कहा है खर भाग और पंख भाग। उनमें भवनवासी देवों के बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल। उनमें जिन मंदिर हैं, एक भवन भी भवनवासी का ऐसा नहीं जो जिन मंदिर से रहित हो, सब में बीचों बीचों जिन मंदिर हैं। तो अधोलोक में भवनवासी देवों के जिन मंदिर हैं और व्यंतर देवों के भी असंख्यातों जिन मंदिर हैं। लेकिन नरक से ऊपर है, ध्यान रखना, वह नरक उसके बाद शुरू होता है। और मध्यलोक में भी असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं, उसमें 13 द्वीप तक तो जिन मंदिर हैं अकृत्रिम, और 2.5 द्वीप तक कृत्रिम जिन मंदिर भी हैं, मनुष्यों के द्वारा, चक्रवर्तियों के द्वारा बनवाए हुए। 2.5 द्वीप तक मनुष्य लोक है, और पूरे असंख्यात द्वीप समुद्रों तक ज्योतिराशि विमानों में जिन मंदिर हैं और व्यंतरों के यहाँ जिन मंदिर हैं। तो ऐसे असंख्यातों जिन मंदिर हैं। और ऊर्ध्वलोक में पहले स्वर्ग से लेकर अंतिम सर्वार्थ सिद्धि तक 84,97,023 जिन मंदिर हैं। ऐसे सबकी संख्या है। तो बातें तीनों लोकों में अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, और मध्यलोक में 2.5 द्वीप में कृत्रिम जिन मंदिर भी हैं, और वो 3 काल की अपेक्षा अनंत हो जाएंगे, वर्तमान की अपेक्षा संख्यात तो हैं। तो बात यही है, एक बात और ध्यान में रखना कि 3 लोक के अंदर ही सिद्ध शिला है, ऊपर नहीं है, 3 लोक के बाहर नहीं है। 3 लोक के अंदर ही ऊपरी हिस्से में 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है। 45 लाख योजन का ही मनुष्य लोक है, 2.5 द्वीप है, वहीं से सिद्ध होते हैं। तो 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है, उस पर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर विराजमान है। वो लोक के अंदर ही है, लोक के बाहर नहीं है। जैसा कि आप पाएंगे कि हस्तिनापुर में जो मेरी प्रेरणा से, भावना से जम्बूद्वीप स्थल पर 3 लोक की रचना बनी है, उसके अंदर स्पष्ट दिखाया गया है। आप कभी भी आकर दर्शन करके 3 लोक का चित्र समझें, त्रिलोक सार को समझें। बात यही है कि 3 लोक में हमारा आदिकाल से हम और आप भ्रमण कर रहे हैं। ये 3 लोक की यात्रा को समाप्त करने के लिए ही ये मनुष्य हमें और आपको मिली है। और हम और आप आज ग्रंथों के अध्ययन से 3 लोक को समझ करके 3 लोक के परिभ्रमण को दूर करने के लिए 3 लोक के जिन मंदिरों की वंदना और यात्रा करते रहें, पुण्य का संचय करते रहें। यही पुण्य आगे चल कर के हमारे लिए मोक्ष में सहायक बनेगा, और हम इसी पुण्य के प्रभाव से कभी उत्कृष्ट संवहन को प्राप्त करके चतुर्थ काल में या विधेय क्षेत्र में, क्योंकि पंचम काल में उत्तम संवहन नहीं है, मोक्ष नहीं है, इसी भाव से। लेकिन मोक्ष मार्ग है, ये ध्यान रखें, साक्षात मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग पंचम काल के अंत तक रहेगा। तो हमें और आपको इस पंचम काल में भी मोक्ष मार्ग मिल गया। समझ लीजिए कि हम और आप अपने भाग्य की सराहना करें, ये चिंतन करें कि कितने भाव में पुण्य क्या होगा जो आज मनुष्य पर्याय में पंचम काल में भी हमें मोक्ष मार्ग मिल गया, समय दर्शन ज्ञान चारित्र मिल गया, और इसको प्राप्त करके हम और आप धन्य हो गए हैं। बात यही है, जैन कुल में धर्म लेकर धन्य हुए हैं। तो अहिंसा परमो धर्मा, इसकी शरण लेकर के हम और आप ये 3 लोक की यात्रा को समाप्त करके और अपने आप को सिद्ध परमात्मा बनाएं। यही भावना भाते रहो, यही प्रेरणा और बहुत बहुत आशीर्वाद।